अच्छा है, आज मंगलमय दिन है और मार्केट्स ने आज जो बड़ा सुबह सुबह उसको मिली गैप अप के रूप में उसने उसको मेंटेन किया और अभी तक सरेंडर नहीं किया। अमूमन गैप अप्स सरेंडर में कन्वर्ट हो जाते हैं बट अभी तक तो नहीं हो रहा। 300 पॉइंट की बढ़त के साथ आज निफ्टी का पार्टिसिपेशन भी काबिल तारीफ है। दोनों के अंदर आप शॉर्ट कवरिंग देखोगे, एक के अंदर बाकायदा लॉन्ग भी बन रहा है। ये निफ्टी का फ्यूचर्स की प्लेट आपके सामने जहाँ पे 0.73% है। इसका ओपन इंटरेस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट्स में है ये सामने लिखा हुआ 1.2 करोड़, ये तो क्वांटिटी में हो गया। मैं आपको इसको कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। मान लो 25 लॉट बनते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, तो करीब 4,85,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। तो आज मैं कवरिंग मानूंगा तो हल्का फुल्का और कवर हुआ होगा, तो 4,60,65 का चल रहा मामला। तो ये कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट है, लाइट है। अभी चाहें तो थोड़ा बहुत और लॉन्ग पोजीशंस की चांसेस बनती हैं ताकि ओपन इंटरेस्ट बढ़ाया जाए और साथ में प्राइस बढ़ाया जाए। 60 पॉइंट से ऊपर का प्रीमियम है। इसी तरह से निफ्टी फ्यूचर्स की प्लेट भी दिखा दो आप, उसके अंदर भी आपको कुछ इस तरह की तस्वीर दिखेगी। भले बिल्डअप बहुत स्ट्रांग नहीं है, 2% का शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। इसके जो आप ओपन इंटरेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट देख पा रहे हो 27 लाख हैं, और अगर मैं वैल्यू मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइज़ के हिसाब से बनाऊँ, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, तो करीब 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास अभी चल रहा है, तो एवरेज में, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने मैंने रख दी हैं, और इन दोनों ओपन इंटरेस्ट बताने के पीछे का पर्पस सिर्फ यही है कि दोनों पोजीशन में गुंजाइश काफ़ी है। निफ्टी में अभी भी काफ़ी गुंजाइश है। देखो निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट होता है ना, करीब वो 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का होता है, और अभी चल रहा है 4,85,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो 15,000 कॉन्ट्रैक्ट की जगह बढ़ी हुई है। या तो आप शॉर्ट्स कवर कर लो, शॉर्ट्स कवर करो तो ओआई शेड हो जाएगा, इसलिए लॉन्ग की जगह पड़ी हुई है। ये खरीदारी में कन्वर्ट हो सकता है, अभी हो नहीं रहा, देखते हैं अभी क्या होगा। अभी तो सिर्फ शॉर्ट्स की कवरिंग हो रही है। खैर आगे बढ़ते हैं। 5.5% इंडिया विक्स भी गिरा हुआ है, वो आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा। एडवांस डिक्लाइन की रेशो आज काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा आप F&O वाली शीट भी देखेंगे जिसमें एडवांस डिक्लाइन लिखा होता है, उसमें 108 शेयर आउट ऑफ 190 जहाँ पर आज लॉन्ग पोजीशंस बन रही है। तो विक्स, जैसे हमने शुरुआत में भी कहा था, विक्स को घटाओ, मार्केट को ले जाओ। हालांकि इससे भी ज़्यादा मत घटाना, नहीं तो फिर आपका प्रॉब्लम आ रहेगी, फिर आपका डल हो जाएगा सेशन, चलेगा नहीं, बाजार नहीं चलेगा। जो आप एंजॉय करते हो ना 300 पॉइंट निफ्टी, ये दिखेगा नहीं आपको स्क्रीन पर। एडवांसेस हो रहा है 150 पॉइंट, आज 150 शेयर है, इसमें से 100 शेयर जो हैं वो लॉन्ग लेके बैठे हैं, यानी मैं उसमें आज डेलिबरेटली खरीदारी हुई है। तो रेशो अच्छी है, स्ट्रक्चर अच्छा है, सेक्टोरियल मूव अच्छा है, आज का बेस अच्छा है। और हमने आपको कल परसों से ही एकुमुलेशन यानी कि शेयर्स को इकट्ठा करने की बात आपके सामने रखी थी, और जिन्होंने पिछले 2 दिनों में एकुमुलेट किया है उनके पास ठीक ठाक रिटर्न आज आए होंगे। आई होप सो आने वाले दिनों में भी आएंगे, इसलिए इकट्ठे करो, शेयर्स का चयन करो। आप 75% दर्द, मार्केट का पेन देख चुके हो अकॉर्डिंग टू डाटा, सिर्फ 10 से 15% का पेन और बाकी है, इसलिए 25% पैसा ज़रूर लगाना चाहिए था। ये बात हमने आपके सामने कल परसों से शुरू की है, और हमें खुशी भी है, हमें गर्व भी है, और हम आपको अपने डाटा के बेसिस पर ये सब बात बताते हैं। इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है, डाटा बोलेगा तो हम बताएंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं बताएंगे। अजीत मिश्रा का रिपोर्ट कार्ड भी आपको दिखाते हैं। कल के हमारे मेहमान थे, उनको भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा था, इसलिए शेयर्स की सूची उनसे हमने डिस्कस की। कर उन्होंने हमारे चारों के चारों लॉन्ग शेयर्स पे कॉल दी थी। आइए उनका रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं, फिर आज के मेहमान प्रशांत सावंत से करेंगे बातचीत। तो कल जब बात हो रही थी तो कोलगेट को लेकर बातचीत हुई थी। कोलपाल, हमने सुबह भी आपको डाटा बताया था, काफ़ी स्ट्रांग था, और हमने सर से पूछा तो उन्होंने कहा यस कर लो इसमें ट्रेड। 2% का रिटर्न वहाँ से आ गया। इप्का लैब के डिस्कशन हुआ था, उन्होंने कहा था कर लो ट्रेड, 4% है। दूसरा शेयर था NMDC, शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट था हमारा, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कर लो इसमें ट्रेड, 1.5% का गेन यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो NMDC भी आ गया। इसके अलावा वोल्टास और एम्फेसिस 2 शेयर और डिस्कस हुए थे। एम्फेसिस एक सेल का ट्रेड था, वोल्टास एक और भी ट्रेड था, बाय का था। उनमें क्या क्या पोजीशन से एक बार ज़रा दिखाइएगा स्क्रीन पर। तो वोल्टास और एम्फेसिस, शायद वो उनमें अभी स्टॉप लगा है, और मैं एक बार वोल्टास में खुद ही आपको चेक करके दे देता हूँ अभी मैं, और जस्ट अ मिनट। वोल्टास के अंदर, हाँ वोल्टास के अंदर भी थोड़ी बहुत पोजीशंस बनी है, तेज़ी की बनी है, तो उसका रिटर्न अभी रिपोर्ट कार्ड में कैलकुलेट होके आ जाएगा। लेकिन एम्फेसिस का जो एक सेल कॉल था वो शायद आज स्टॉप लॉस लग गया। एम्फेसिस में एक शेयर ही हमारा स्टॉप के अंदर लगा है। ठीक है, इसको रिपोर्ट कार्ड को वापस ठीक कर लेना, जब ठीक हो जाएगा वापस बताइएगा मेरे को एक बार।
कुल मिला के तो 4-5 शेयर हम जो डिस्कस करते हैं उसका रिपोर्ट कार्ड हमने दिखा दिया। अब प्रशांत सावंत से जुड़ने का, बातचीत करने का वक्त आ चुका है, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। प्रशांत जी नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज पहली बार थोड़ा मार्केट के अंदर फील हो रहा है कि बाज़ार थोड़ा रुकने की और चलने की एक अटेम्प्ट लेगा, हो भी क्यों ना। भाई 200 दिनों के एवरेज पे आप आ गए, पहला पॉइंट। 22 से 23% की लॉन्ग पोजीशंस रह गए इंडिया में एफआईज की, तो इससे ज़्यादा घटते नहीं, टिपिकली एवरेज रहती भी इसकी, तो वहाँ पे आप पहुँचे हो। दूसरा वैल्यूएशन कंसर्न था, वो इस मार्केट के फॉल ने थोड़ा बहुत उसको साफ़ कर दिया, वैल्यूएशन कंसर्न को। चर्निंग ऑफ अ सेक्टर्स एक्सपेक्टेड थी, वो हो रही है धीरे धीरे। तो ज़्यादातर फैक्टर ख़राब तो हैं, लेकिन इन ख़राब में यानी कि इसी दर्द में, इसी अंधेरे में आशा की किरण भी थी। तो मार्केट से आज सिर्फ एक रिकवरी की अटेम्प्ट ली है। रिवर्सल और रिकवरी में सर हमको लाइन बहुत अच्छे से समझ में आई हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ रिकवरी है जो कि कमज़ोर भी हो सकती है। रिवर्सल के लिए भी आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। ज़रा आपकी कैलकुलेशन निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। डिम्पी जी गुड आफ्टरनून, सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने जो दो वर्ड्स यूज किए रिवर्सल और रिकवरी, बिल्कुल सही है। एक रिकवरी अटेम्प्ट है, थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा। पहला दिन है अटेम्प्ट का। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा यूफोरिक नहीं होना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम एक देखें तो करीबन 27-28 सितंबर से लेके अब आज करीबन 19 नवंबर, हम ऑलमोस्ट 30 से 35 सेशन हर हाई पे या हर रैली पे हमने सिर्फ बिकवाली देखी है, और जो वॉल्यूम्स देखे वो बिकवाली के वक्त देखे। 200 दिनों के एवरेज के हम आए, उसके नीचे प्राइस एक्शन होके आज हम ऊपर आ रहे हैं। हो सकता है कि एक स्टॉप लॉस एक्शन होने के बाद एक अच्छी रिकवरी आ रही है। तो यहाँ पे मेरी सलाह ये होगी कि अगर हम निफ्टी स्पॉट की बात करें, यहाँ आपको 3-4 दिनों पहले एक गैप नजर आएगी, जो गैप होगी करीबन 23,890 से लेके 23,900 के जोन में। अभी हम ऑलमोस्ट यहाँ से 150 पॉइंट नीचे है, यहाँ तक एक पुल बैक आ सकता है। बट एग्रेसिव या मार्केट में पार्टिसिपेट करना, एग्रेशन आगे की बात है, 20 दिनों के एवरेज के ऊपर पार्टिसिपेट करना मेरे हिसाब से तब शुरू करना होगा जब आप 23,900 के ऊपर एक क्लोज हो स्पॉट में। उसके बाद मुझे लग रहा है डेफिनेटली हम एक और स्ट्रॉन्गर पुल बैक दे सकते हैं। अभी क्या करना होगा, तो दो तरीकों से। एक तो मैं इंडेक्स स्पेसिफिक रणनीति फिलहाल, जैसे आपने कहा एक ही दिन हुआ है, तो मैं इंडेक्स स्पेसिफिक लॉन्ग या शॉर्ट रखना नहीं चाहूंगा। बट जिनके पास भी लॉन्ग हो, क्योंकि 200 दिनों के एवरेज पे काफी बार लॉन्ग अटेम्प्ट होते हैं, वो एक स्टॉप लॉस सिस्टम में रख दे। वो होना चाहिए 23,650 675 इस जोन के बीच, यानी करंट प्राइस से 60-70 पॉइंट नीचे। इससे ज्यादा रिस्क आप मत रखिए। कोई भी रिवर्सल आए आप वहां से एग्जिट कर दीजिए। इंडेक्स पे जैसे मैंने कहा 23,900 के ऊपर क्लोज होने के बाद डेफिनेटली लॉन्ग अटेम्प्ट कर सकते हैं। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पिन पॉइंट 200 दिनों के एवरेज से बाउंस आया था, तो यहाँ मैं थोड़ा सा और ज्यादा कॉशियस रहूंगा। और जैसे सेम गैप जो निफ्टी पे था, वो अगर हम बैंक निफ्टी के लेवल दिखने जाए तो वो करीबन होगा 51,200, 51,800, हार्डली 1% से भी नीचे बैंक निफ्टी के लिए वो जगह है। तो 51,200 के ऊपर क्लोज आने के बाद बैंक निफ्टी में मैं लॉन्ग जाऊंगा। हालांकि यहाँ पे क्लियर एक्यूमुलेशन नजर आ रहा है, बट 51,200 के ऊपर हम एक कंफर्टेबल लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं विद 1% रिस्क। वहां से रेंज की ऊपरी लेवल 52,000 से 52,400 का टारगेट भी रख सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड होगा। तो आपके शो की शुरुआत में जो कहा था उसी वर्ड को रिपीट करते हुए, रिकवरी का फर्स्ट दिन है। इंडेक्स में एग्रेसिव मत रहिए, स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली है। एक बेसिक लॉजिक यूज करके जहां हम 20 दिनों के एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं, वहां आप लॉन्ग जा सकते हो। दूसरी बात, आज हमने आईटी से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखा है, वही आपको निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है। तो आईटी अगर सस्टेन करे तो डेफिनेटली जो लेवल्स की हमने बात करी थी, करीबन 23,880 900, ये जोन बहुत कंफर्टेबली 1 या 2 दिनों में हमें नजर भी आ सकता है। डन। तो सर आपने जो कंडीशन डाली है, पहले वो कंडीशन फुलफिल हो जाए उसके बाद ही आएंगे। आप ये कह रहे हैं 51,200 के ऊपर आप खरीदारी करोगे, आप कह रहे हो कि मैं निफ्टी की 23,900 के ऊपर खरीदारी करूंगा, राइट सर? आप यही दोनों लेवल्स बता रहे हो कि इन दोनों लेवल्स के ऊपर मैं आके खरीदारी करूंगा। तो जब तक ये दोनों लेवल्स आते नहीं तो सर की तरफ से हम एक अवॉइड का स्टैंपिंग कर देते हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों पे। हाँ, लेकिन एक बात उन्होंने कंडीशन ये डाल दी है कि इस लेवल के ऊपर आके ख़रीदारी करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 23,900 और 51,200 ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के वो लेवल्स हैं जहाँ पे प्रशांत जी का कहना है कि इसके ऊपर आने पर आपको ख़रीदारी करनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए मैं अवॉइड का स्टैंपिंग लगा रहे हैं कि कोई अभी ट्रेड ना लिया जाए। हाँ, लेकिन जिनके पास सौदे हैं उनको होल्ड करना चाहिए। तो अवॉइड और होल्ड दोनों के स्टैंप लगाओ और दोनों पे लगाओ, दोनों पे लगाओ। बाय मत करो, अभी बाय का मैंने बोला ही नहीं आपको प्रोड्यूसर साहब, आप जो मैं बोलूँ सिर्फ वही करो।
एक होल्ड के स्टैंप लगाओ और एक अवॉइड के स्टैंप लगाओ। अवॉइड उनको करना है जो अभी देख रहे हैं मार्केट को, होल्ड उनको करना है जिनके पास 200 दिनों के एवरेज के आसपास की पोजीशंस बनी हुई हैं। तो हमने दोनों पे ही स्टैंप लगाई, और निफ्टी बैंक पे भी लगाओ यही स्टैंप। निफ्टी बैंक पे भी होल्ड भी लगाओ और अवॉइड भी लगाओ। अवॉइड उनके लिए है जो अभी देख रहे हैं, और होल्ड उनके लिए है जिनके पास पुराना 200 दिनों की एवरेज का पड़ा हुआ है। नई खरीदारी यानी कि बाय की स्टैंप कब लगेगी? जब 51,200 और 23,900 आएगा। प्रशांत जी करेक्ट है, यही बात आप कहना चाहते थे? जी बिल्कुल डिम्पी जी। आवाज़ आ रही है आपको? ठीक है, जी आप जी कह रहे हैं कि यही बिल्कुल बात डिम्पी कहना जी। चाहते हैं। चलिए ठीक है, जी अब स्टॉक्स की आप कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़, यस अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है स्टॉक्स के अंदर, तो मैं वहीं चलूँगा। मैं सीधा सीधा स्टॉक्स ही लेके आता हूँ आपके सामने। लॉन्ग पोजीशंस, फ्रेश लॉन्ग लेके आइए सिरा स्क्रीन पर। दो शेयर हमने निकाले हैं, फर्स्ट इज़ कफोर्ज, सेकंड इज़ अडानी एंटरप्राइजेज। जरा दोनों शेयर्स चेक कर लेना, कफोर्ज और अडानी एंटरप्राइजेज दोनों में लॉन्ग पोजीशंस है, बढ़िया लॉन्ग्स बन रहे हैं आज कफोर्ज में स्पेशली, और आप आईटी के बारे में जिक्र भी कर रहे थे। दूसरा एक अडानी एंटरप्राइजेज है, आज मैंने देखा आज यहाँ पर भी लॉन्ग बना है। डिम्पी जी, कोफोर्स के बारे में डेफिनेटली एक चीज मैं कहूंगा, जो स्टॉक इस मार्केट में ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है वो आपके पोर्टफोलियो में, आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। अगर हम करंट लेवल्स देखें 8,200 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, मेरे हिसाब से यहाँ आपका स्टॉप लॉस 8,100 के जस्ट नीचे करीबन 8,080 8,090 के आसपास रख के लॉन्ग जाना चाहिए। स्पॉट लेवल्स यहाँ से मुझे लग रहा है हम 8,375 8,400 ये लेवल्स कंफर्टेबली ट्रैक कर सकते हैं, तो ये बाय लिस्ट में होगा कोफोर्ज। और जहां तक अडानी की बात है, यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है और हमने एक रैली की है 20 दिनों के एवरेज के करीब, तो यहाँ थोड़ा प्रीएम्प्ट करके मैं लॉन्ग जाना चाहूंगा, बट रिस्क छोटी रखूंगा। क्लियर और प्रिसाइज स्टॉप लॉस सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बिकवाली से आ रहा है और फर्स्ट टाइम बेस फॉर्मेशन के आसार नजर आ रहे हैं। सो यहाँ अभी करीबन हम 2875 2875 2880 के बीच ट्रेड कर रहे हैं। आज का जो लो बना हुआ है वो ऑलमोस्ट 2823 का है, ये लंबा स्टॉप लॉस होगा मेरे हिसाब से 2845 2845 स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाना चाहिए। ट्रेड को पुल बैक के हिसाब से प्लान कीजिए, आपका टारगेट होना चाहिए 2925 2925। ठीक है, अडानी एंटरप्राइजेस के लेवल्स में आपको बता देता हूँ। 2845 का एसएल है और उसके अंदर 2925 रुपये का टारगेट है। अडानी एंटरप्राइज की प्लेट अभी छपी हुई आ जाएगी आपके सामने। 2845 का स्टॉप लॉस, 2925 का टारगेट, ये अडानी एंटरप्राइज है। और इससे पहले वाला ट्रेड कफोर्ज पे भी सर ने आपको रिकमेंडेशन दी है, उसके भी लेवल्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। एक काम करें, शॉर्ट कवरिंग के फटाफट से दो शेयर्स चेक करवा लेते हैं सर से, फिर हम ब्रेक भी लेंगे। शॉर्ट कवरिंग के जो दो शेयर्स हैं आपकी स्क्रीन पर हैं वो है MCX और एक है टाइटन। सर इन दोनों को जरा चेक कर लो, MCX और टाइटन। तो डिम्पी जी, इनमें अगर एमसीएक्स को हम देखें, हम एक अच्छे सपोर्ट से बाउंस हुए, जो कि पिछली बार का कंसोलिडेशन जोन था, और वो उस 5,900 के जोन से हमें एक अच्छा बाउंस नजर आया। यहाँ पे मेरी लॉन्ग की सलाह होगी, तो यहाँ पे आप स्टॉप भी करीबन हम 6,100 के जस्ट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 6,000 के आसपास, 6,000 6,020 6,020 मान के चलेंगे। टारगेट मुझे लग रहा है आप स्ट्रेट 20 दिनों की एवरेज 6,400 के लेवल्स रख सकते हैं। ये स्टॉक नॉर्मली जब पिकअप होता है तो 2 से 3 दिनों में ये अच्छी मूव देता है, तो 6,400 425 का टारगेट रख के 6,080 और 6,050 इस स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग जा सकते हो। ठीक है सर, आपने जो दूसरा शेयर बताया उसमें कुछ ट्रेड लेना है टाइटन में, खाली MCX टाइटन में में ट्रेड अवॉइड है। करूंगा। इसकी सलाह, इसकी वजह ये है कि ये बहुत ही स्ट्रांग बिकवाली के बाद फर्स्ट टाइम 20 दिनों के एवरेज के पास आया। मैं यहाँ पे वेट करूंगा और थोड़े ऊपर लेवल्स पे आए, एक ऊपरी लेवल पे बाय करना एक इंश्योरेंस होगा। यहाँ पे बहुत स्ट्रांग बिकवाली हुई थी, अगर हम इसके वॉल्यूम देखें तो सेलर्स इसके बहुत स्ट्रांग कंट्रोल में थे, और पहली बार शायद ये 20-25 सेशन के बाद 20 दिनों के एवरेज के पास आ रहा है, तो इसको मैं अवॉइड करूंगा, ना ही शॉर्ट ना ही लॉन्ग होगा। ठीक है, डन। तो टाइटन हो गया अवॉइड। हमने 4 शेयर इस कार्यक्रम में यानी कि सेगमेंट में पता किया। अभी हम मंदी वाले शेयर्स भी सर से चेक करवा लेंगे, उनके ट्रेडिंग कॉल्स भी हैं, लेकिन सारे के सारे ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस टारगेट जो आपके सामने छपे हुए आ रहे हैं आप नोटिस कीजिएगा। कफोर्ज सर ने प्लस करने के लिए बोला है, अडानी एंटरप्राइजेस प्लस करने के लिए बोला है, MCX पे भी वो कह रहे हैं ट्रेड ले लो, बट टाइटन छोड़वा दिया उन्होंने।
निफ्टी और बैंक निफ्टी पे होल्ड उन लोगों को करके रखना जिनके पास 200 दिनों के एवरेज का खरीदा हुआ माल है। उन लोगों को बिल्कुल नहीं खरीदना जो अभी स्क्रीन देख रहे हैं। 51,200, 23,900 जब ये दोनों लेवल पार हो जाएंगे उसके बाद प्रशांत जी कह रहे हैं कि नए लोगों को भी आ जाना चाहिए। और शेयर्स पता कर लेते हैं। मंदी वाले शेयर्स की बारी है। अगर कोई ट्रेड बनता है तो जरा वो भी समझते हैं। लेके आइए आज के फ्रेश शॉट। दो शेयर का चुनाव किया सर हमने। एक तो है HDFC लाइफ और दूसरा है बजाज फिनसर्व। दोनों शेयरों में 2-2, 1-1.5% तक की गिरावट है। जरा चेक कर लेना सर कोई ट्रेड बनता है इन दोनों में कि नहीं। तो डिम्पी जी, बजाज फिनसर्व को अगर हम देखें, यहाँ पे बिकवाली बहुत स्ट्रांग है, बट मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा इस लेवल पे शॉर्ट करना रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं करेगा। इसकी वजह ये है कि एक होता है शॉर्टिंग जहाँ इनिशिएट होती है और दूसरा होता है जहाँ लैगार्ड सेलर्स आते हैं। अब मुझे यहाँ लग रहा है कि लैगार्ड सेलर्स आ रहे हैं तो यहाँ ट्रैप होने के भी चांसेस है, तो इसको अवॉइड करेंगे। बट HDFC लाइफ में एक रिस्क ली जा सकती है। ये यहाँ पे 200 दिनों के एवरेज ऑलमोस्ट 660 पे प्लेस्ड है, 660। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि वीकनेस और बढ़ सकती है। अभी हम ऑलमोस्ट 670 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, 670। मेरा यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 682, 682 स्पॉट लेवल। जो टारगेट होगा वो होगा 650, 650 का। ठीक है, डन सर। अच्छा, अब दूसरा जो शेयर है उसमें कोई ट्रेड लेना है सर HDFC के अलावा बजाज फिनसर्व? जी, बजाज फिनसर्व को मैं अवॉइड करूंगा डिम्पी जी। यहाँ मुझे लग रहा है कि अगर हम इस लेवल पे शॉर्ट करें तो ट्रैप होने के चांसेस होंगे, तो ये मेरे लिए अवॉइड कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है, बजाज फिनसर्व पे तो लगा दो अवॉइड के स्टैम्प। ये HDFC लाइफ का स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पे छपा हुआ आ गया। SBI लाइफ में 650 तक की गिरावट तक आ सकता है। 682 का स्टॉप लॉस रखना, रिग्रेसली फॉलो करना। सर दो शेयर हमने अनवाइंडिंग के भी निकाले हैं, उसमें से भी एक इंश्योरेंस की ही कंपनी है। फर्स्ट है SBI लाइफ और दूसरा है चोला फाइनेंस के नाम से है। इन दोनों में अनवाइंडिंग है हल्की हल्का, एक बार ज़रा चेक कर लो। और डिम्पी जी, SBI लाइफ फिर से मुझे लग रहा है कि ज्यादा ओवरसोल्ड कैटेगरी में है। बट छोला डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ एक बिकवाली इनिशिएट की जा सकती है। एक गैप जोन है जिसको प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है और रेजिस्ट कर रही है। अभी हम 1235, 1235 पे ट्रेड कर रहे हैं और आज का हाई बना हुआ है करीबन 1250 के ऊपर। सो 1255, 1255 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करनी होगी। जो स्विंग लो बने हुए थे ऑलमोस्ट 1180, 1180, ये आप टारगेट 1 मान के चल सकते हो। बट हो सकता है क्योंकि हम सीरीज ऑफ लोअर टॉप बना रहे हैं, इसके नीचे भी जाए। बट फिलहाल 1180 का टारगेट और 1255 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे बिकवाली की जा सकती है। 1255 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए और 1180 का टारगेट लगाइए। चोला इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी एक ट्रेड बनता है, तो जो जितने भी हम सौदे आपके सामने रख सकते थे रख लिए। प्रशांत जी जरा अपनी ट्रेडिंग कॉल बता दीजिए जल्दी से। तो डिम्पी जी, फर्स्ट पिक में स्ट्रेंथ के साथ रहूंगा, वो होगा HDFC बैंक। यहाँ पे हम 20 दिनों के एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे लोअर लेवल से हर बार बाइंग आई है इस स्ट्रॉन्ग बिकवाली में भी। तो ये मेरी फर्स्ट सलाह होगी कि ये आपके पास होना चाहिए, ट्रेडिंग के हिसाब से भी, पोर्टफोलियो के हिसाब से भी। स्टॉप लॉस रखेंगे 1725 के नीचे स्पॉट लेवल्स, 1720-25 के जोन में स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग कीजिए। टारगेट 1785, 1785 का होगा। नेक्स्ट पिक मुझे लग रहा है IT सेक्टर में, अगर हम HCL टेक को देखें, यहाँ भी 20 दिनों के एवरेज को रिस्पेक्ट करें। जैसे कि मैंने शो की शुरुआत में ही कहा था, आप एक बेसिक स्ट्रक्चर भी फॉलो करें कि 20 दिनों के एवरेज के ऊपर जो स्टॉक्स है वहां आप बाइंग कीजिए। तो HCL टेक मेरे बाय लिस्ट में होगा। यहाँ मेरा स्टॉप लॉस होगा 1840 के नीचे, बिलो 1840 स्पॉट। टारगेट होगा 1900, 1900 से लेके 1910। दो शेयर आपने दिए सर, दोनों एस से शुरू होते हैं। फर्स्ट इज़ HDFC बैंक एंड सेकंड इज़ HCL टेक। दोनों लेवल्स आप नोटिस कर लो। टारगेट 1780 तक के टारगेट है। 1730 के पार होते ही 1780 आएगा, हमने सुबह भी डिस्कस किया था। और एक HCL टेक भी सर की कॉल है, आप उस पर भी ध्यान रख सकते हैं। दोनों शेयर सर ने दिए हैं। तो जितने भी शेयर सर आपके आज डिस्कस हुए, कल हम इनको रिपोर्ट कार्ड पर लेके आएंगे और जितने जो भी शॉर्ट लॉन्ग है सबका दिखाएंगे पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड कि कहाँ पे SL कटा, कहाँ पे रिटर्न आया 24 घंटे के अंदर अंदर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।